हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। काफ़ी समय से एक डिमांड आ रही थी कि सर हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और हमारा जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनमें से सबसे पहले आप हमें सोशल साइंस से हिस्ट्री के सभी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाइए विद आंसर, ताकि हम अच्छे से उस वीडियो को 2 से 3 बार देखकर सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये एक बेहतरीन कदम है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट डाला था कि इस तरह की वीडियो हम लेकर के आए, तो आज आप लोगों के लिए बड़ा ही सुनहरा दिन है। हम आपकी डिमांड पर वो वीडियो प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। इस एक वीडियो में 3-4 चैप्टर के जो हिस्ट्री से हमने लिए गए हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन हैं, इनको रिवाइज करवाने के लिए और आप लोगों तक प्रोवाइड करवाने के लिए हम जो हमारी वीडियो की स्पीड है उसको हमने हाई रखा है, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग जान सके। तो इस तरह की और भी बेहतरीन वीडियोस हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। पेपर में 10th क्लास के सोशल स्टडी के पेपर में अभी कुछ समय बाकी है, अतः हम 3-4 वीडियो आप लोगों तक इस समय से पहले प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। इसी के साथ ही 12th क्लास की ज्योग्राफी से भी हम इसी तरह की कुछ वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अतः पढ़ते रहिए, सतत अभ्यास करते रहिए। भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो और आप लोगों को उसमें बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त हो। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस न करें, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता को और किन अन्य नामों से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आंसर है सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इस 2 नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है और इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में सरस्वती सिंधु सभ्यता के किसी एक केंद्र का नाम बताइए। तो हरियाणा में सरस्वती सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध केंद्र है और वो है बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ था। तो पतन के विषय में पूछा है। पतन का मतलब होता है अंत होना। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन 1300 ईसा पूर्व में हुआ था। 1300 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें और गलियां कितनी चौड़ी थी। तो मोहनजोदड़ो में जो मुख्य सड़कें होती थी, जो नगर और गांव को बाहर की जो मेन सड़कें होती थी उनसे जोड़ने का कार्य करने वाली जो सड़कें होती थी, और जो इस नगर की सड़क को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तक जो जाने वाली गलियां थी, उनकी चौड़ाई हम दोनों का बताएंगे। तो मुख्य सड़कें 9.15 मीटर थी और गलियां 3.0 मीटर चौड़ी होती थी। तो आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के भवनों में किस अनुपात की ईंटों का प्रयोग होता था। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो भवन बनाए गए थे उनमें 1:2:3 का प्रयोग होता था और 1:2:4 का भी प्रयोग होता था। इस अनुपात में ईंटें बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता से प्राप्त प्रस्तर मूर्ति। प्रस्तर मूर्ति क्या होता है? एक खांचे में, एक सांचे के अंदर घोल को डालकर जब मूर्ति को बनाया जाता है और उसे आकार दिया जाता है, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है। में सबसे उल्लेखनीय मूर्ति कौन सी है। तो सबसे उल्लेखनीय मूर्ति के विषय में पूछा है। तो 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति है, वही सबसे उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की नर्तकी की मूर्ति सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई। तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से धातु की नर्तकी
की मूर्ति जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित ये मूर्ति प्राप्त हुई है और ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों का आकार कैसा था, ये पूछा है। तो मोहर क्या होती हैं, आपको पता होगा, स्टैंप को कहते हैं। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता की जो मोहर थी वो चौकोर और आयताकार दोनों तरह की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर दुर्गों में कौन निवास करता था। तो नगर दुर्गों की बात पूछी गई है। तो ये ऊंचे स्थान पर होते थे और सामान्य लोग यहाँ नहीं रह सकते थे। यहाँ पर केवल संपन्न व्यक्ति और शासक वर्ग ही निवास करते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के यातायात के मुख्य साधन क्या थे। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के यातायात के मुख्य साधन थे बैलगाड़ी और नाव। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में बाढ़ के प्रमाण किन स्थानों पर मिले हैं। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के दौरान बाढ़ के कुछ चिन्ह मिले हैं और वो है मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और लोथल तथा भगत राव। इन स्थानों से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक स्थान का 1921 में उत्खनन किसने किया था। उत्खनन का मतलब है किसने खोजा था, यानी कि खोद कर निकाला था। तो उसका नाम है दयाराम साहनी। 1921 की बात करें तो दयाराम साहनी। अब है नेक्स्ट, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल की खुदाई किसने की थी। तो 1922 में जो खुदाई की थी तो वह स्थान था मोहनजोदड़ो और यहाँ पर रखाल दास बनर्जी ने खुदाई की थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूरा स्थल में आवासीय क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे। तो यहाँ आप प्रश्न को समझिए, किस पूरा स्थल में आवासीय क्षेत्र जहां पर लोग निवास करते थे वो रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे, ये पूछा है। तो वो है धोलावीरा। नेक्स्ट है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल में व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी और मजदूर दो अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में रहते थे। तो वो आपको बताना है, वो जगह है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, वो कालीबंगा से मिले हैं, यानी कि राजस्थान से। राखी घड़ी और भिरडाना से किसके प्रमाण मिले हैं, और ये हरियाणा से ही संबंधित है ये दोनों स्थान। तो यहां से मिले हैं कार्नेलियन। तो कार्नेलियन क्या होता है, यहां पर कुछ प्राचीन समय की ऐसी स्थान देखे गए हैं जहां पर विभिन्न तरह की कलाकृतियां बनाई जाती थी, हथियार यानी कि औजार बनाए जाते थे, ऐसी फैक्ट्रीज देखने को मिली हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट ये स्थान रहे हैं और ये हमारे लिए एक धरोहर है। हल का नमूना सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। तो हल के नमूने के विषय में पूछा गया है तो वो बनावली से प्राप्त हुआ है, ये भी हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से प्राप्त मोहर पर नाव का चित्र अंकित है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के एक पूरा स्थल है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, वहां से ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जहां उस पर नाव के चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में बंदरगाहों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। तो बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं और वो मिले हैं लोथल से, यानी कि गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कहां से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है मेलुहा, यानी कि मेलुहा किसे कहा गया है ये भी हम जानेंगे। कहां से प्राप्त अभिलेख से पता चला है कि उनके मेलुहा से व्यापारी संबंध थे। तो देखिए मेलुहा जो है ये एसएसएस को कहा जाता है, यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता को। उस समय में सरस्वती सिंधु सभ्यता को किसी क्षेत्र में मेलुहा के नाम से जाना जाता था। और कौन थे वो लोग जो इसे मेलुहा कहते थे और उनके साथ सरस्वती सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध भी थे। तो वो स्थान है मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया की बात करें तो ये क्या है, ये दो नदियों के बीच में मौजूद जो भू आकृति है, यानी कि भू क्षेत्र होता है, उसी को ही मेसोपोटामिया कहते हैं, यानी कि दो नदियों के बीच का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता
कि किस पुरास्थल से मिट्टी की नाव के खिलौने प्राप्त हुए हैं। तो खिलौनों की बात आई है डियर स्टूडेंट, आप लोगों के फेवरेट होते हैं, और यहाँ पर वो जगह जो है लोथल है और ये गुजरात में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरस्वती सिंधु सभ्यता में तोल की इकाई कितने अनुपात में थी। तो तोल की इकाई की बात कही गई है और वो पूछा है कितने अनुपात में थी, तो वो 16 अनुपात में थी। जैसे आज आप सुनते हैं कि 16 आने या 16 टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये लोग मातृ शक्ति की पूजा करते थे, मां को पूजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो यहां आपको बता देते हैं पशुपति शिव की पूजा करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर किस पशु का चित्र था। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुए हैं मुहरे, उस पर ऊंट के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से फियांस की कार्यशाला के प्रमाण मिले हैं। तो फियांस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। फियांस का मतलब होता है कि वो फैक्ट्री जहां पर औजार बनाए जाते हैं। एक बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है और ये वो जगह है तिगड़ाना। तो तिगड़ाना से ये मिले हैं और ये हमारे हरियाणा में ही मौजूद है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं क्या है। फियांस के बाद स्टेटाइट की कार्यशाला के प्रमाण सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं। तो यहां आपको देखना है स्टेटाइट पूछा है और इसके प्रमाण कहां से मिले हैं ये भी आपको बताना है। तो ये मानेरू से मिले हैं जो कि हरियाणा के भिवानी जिले में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे। तो ये लोग किस वृक्ष को पूजते थे, पीपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा कम होने और सरस्वती नदी के सूख जाने से किस प्रांत की बस्तियों का विनाश हुआ होगा। तो दो नदियां हैं, दो कारण हैं, एक तो वर्षा कम होती है, दूसरा सरस्वती नदी जब सूख जाती थी तो कुछ बस्तियां उजड़ जाती थी, उनका विनाश हो जाता था। तो वो कौन सी हैं, यानी कि हरियाणा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुरास्थल के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। तो यहां पर बाढ़ की बात कही गई है कि बाढ़ के प्रमाण मिले हैं और वो कहां से मिले हैं। तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहां से मानव कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि महामारी के कारण सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो किसी स्थान पर प्राचीन जो मानव था उसके कंकाल मिले हैं और उनका अध्ययन करने से पता चला कि कोई महामारी फैलने की वजह से ये सभी लोग मरे हैं। तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस प्रांत में स्थित है। तो हड़प्पा की बात पूछी गई है तो वो पंजाब में स्थित है और ये पंजाब जो है वो पाकिस्तान में जो मौजूद है उस पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। किस राज्य में सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरास्थल मिले हैं। तो राज्य की बात पूछी गई है तो यहाँ पर कोई एक राज्य नहीं है जहाँ पर सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरास्थल मिले हों। ऐसे स्थान हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात। ये हमारे भारत में मौजूद वो क्षेत्र हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी पंजाब, सिंध, खैबर ये कुछ जिले हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा में स्थित है पूछा है और वो जो पूरा स्थल है ऐसा नहीं है कि कोई एक है, कई पूरा स्थल है जैसे कि राखीगढ़ी और बनावली, मिताथल, इस तरह से तिगड़ाना, भिडाना, ये मानेरू, ये सभी सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं जो कि हरियाणा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल की बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 38 है कालीबंगा नामक पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यह राज्य है राजस्थान। अब हम डियर स्टूडेंट देखते हैं
चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन जो कि परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो हमारी क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 39 हम देख लेते हैं क्या ये पूछ रहा है और किस तरह से हम इनके जवाब देने वाले हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तरी मिस्र की राजधानी और राज्य चिन्ह का नाम लिखें, ये कहा है। तो उत्तरी मिस्र की राजधानी है बुटो और उसका राज्य चिन्ह है मधुमक्खी। बिल्कुल याद रखना डियर स्टूडेंट, यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा कि उत्तरी मिस्र की राजधानी का नाम तो है बुटो और उसका राज्य चिन्ह जो है, तो राज्य चिन्ह कौन सा है, वो है मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। मिस्र के ज्ञान को दुनिया तक ले जाने में किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो मिस्र का जो ज्ञान था उसे दुनिया तक फैलाने में एक राजा ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और वो था फ्रांस का शासक नेपोलियन। सिकंदर ने मिस्र पर कब अधिकार किया था, तो ये आपसे पूछा गया है। तो 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मिस्र पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेरिया के नगर राज्य के स्वतंत्र शासक को क्या कहते थे। तो सुमेरिया के नगर राज्य के शासक को क्या कहते थे जो कि स्वतंत्र होता था, तो उसको कहते थे पटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेरिया की लिपि को क्या कहा जाता था। तो सुमेरिया की लिपि को किलाक्षर लिपि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, किलाक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। मध्य पूर्व की तरफ से आने वाली, तो यहां देखिए मध्य पूर्व की तरफ से आने वाली वह सामी भाषा बोलने वाली जाति का नाम लिखें। तो उस जाति का नाम है समेटिक। समेटिक जाति ही ये भाषा बोलती थी। तो क्वेश्चन है असुर बनीपाल की राजधानी का क्या नाम था। असुर बनीपाल की जो राजधानी थी उसका नाम था निनवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीट की सभ्यता को पतन या क्रीट की सभ्यता के पतन के बाद किस सभ्यता का उदय हुआ। तो यहां क्रीट की सभ्यता के पतन के बाद माइसिनियन सभ्यता का उदय हुआ था। इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्यों की रचना किसने की थी। तो यहां इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्यों की रचना के विषय में पूछा है, तो वो होमर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। प्राचीन यूनान के प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के नागरिकों के नाम लिखे। तो 3 प्रकार के नागरिकों के नाम पूछा है, प्राचीन यूनान से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो उसमें स्वतंत्र नागरिक, विदेशी नागरिक और दास, ये 3 प्रकार के नागरिक होते थे। क्वेश्चन नंबर 49 है यूनान की सभ्यता में दासों को क्या कहा जाता था। तो यूनान की सभ्यता में दासों को हलोट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस को किस प्रसिद्ध यूनानी शासक के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। तो उसे पेरिक्लीज के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। अब है 51 नंबर क्वेश्चन। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। तो ये रोम है जिसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जाति ने रोम की सभ्यता के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो रोम की सभ्यता के विकास और प्रसार में सहयोग करने वाली जो जाति है वो है एट्रुस्कन जाति। एट्रुस्कन जाति ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम की सभ्यता में कर वसूलने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे। तो वो अधिकारी सेंसर्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे, सेंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम सभ्यता में किस शासक के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसके युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वो है ऑगस्टस का युग। यह 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में राजा को क्या कहते थे। तो चीन में राजा को वांग कहते थे। और चीन में प्रमुख दार्शनिक मत कौन से थे। चीन के प्रमुख दार्शनिक मत थे कन्फ्यूशियस और लाओ त्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। माया सभ्यता में राज्यों के मुखिया किस नाम से जाने जाते थे। तो राज्यों के मुखिया माया सभ्यता में किस नाम से जाने जाते थे। असली पुरुष और हेलेक यूनिक। असली पुरुष या फिर हेलेक यूनिक के नाम से जाने जाते थे। माया सभ्यता का पंचांग कब शुरू किया गया था। माया सभ्यता का पंचांग 3114 ईसा पूर्व में शुरू
किया गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फिर है मिस्र की सभ्यता का विकास, मिस्र की सभ्यता का विकास कितने वर्ष पूर्व हो गया था, ये पूछा है। तो 7000 वर्ष पूर्व मिस्र की सभ्यता का विकास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखते हैं। तो ये है नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। ईटे, मेतु होतेप और अमन होतेप, सेनवो, सेरेंत मिस्र में किस युग के प्रमुख शासक थे। तो ये सामंतवादी युग के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 62 नंबर, मिस्र में लगभग कितने राजवंशों ने 3100 वर्षों तक शासन किया। तो 31 राजवंश ही हुए हैं जिन्होंने मिस्र में 3100 वर्षों तक शासन किया। प्राचीन मिस्र में नील का देवता कौन था। तो वो था ओसिरिस। ओसिरिस नील का देवता था और नील एक नदी है। अब हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता में फराओ और सामंतों के मकबरों को क्या कहा जाता था। तो उनके मकबरों को पिरामिड कहा जाता था। अब है मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में किस नदी के किनारे बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हुआ। तो बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हेमराइट जो नदी थी उसके किनारे पर हुआ। असुर नामक नगर का संबंध किस सभ्यता से है। असुर नामक नगर का संबंध असीरिया की सभ्यता से है। असीरिया सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीसी, अमी, जादूगा, नेबूचडनेस्सर और गदांस के साइट, ससियादाद और नोवोपोलिसर नामक शासकों का संबंध किस सभ्यता से है। और ये बेबीलोनिया जो सभ्यता थी उससे संबंधित हैं ये सभी शासक। किस सभ्यता के सभी राजा पुराने महल को त्याग कर अपने लिए नए महलों का निर्माण करवाते थे। और ये जो सभ्यता हुई है ये असीरिया सभ्यता हुई है। मेसोपोटामिया सभ्यता में वनस्पति और कृषि का देवता कौन होता था। तो इस सभ्यता में वनस्पति और कृषि का जो देवता होता था वो तम्मुज होता था। तम्मुज। मेसोपोटामिया सभ्यता में नरगल किसकी देवता थे। तो नरगल के विषय में पूछा है और ये किसके देवता थे। ये थे प्लेग का देवता। प्लेग जो बीमारी होती है उसका देवता इसे कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगर हम देखें तो 71 नंबर क्वेश्चन है नोसन्स और फिस्टस ट्राई किस सभ्यता के गढ़ थे। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। यहाँ पर बताएंगे हम आपको ये यूनान सभ्यता के गढ़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी सभ्यता में लौह युग का काल क्या था। तो यूनानी सभ्यता में लौह युग का काल था 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना हेरोडोटस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलेनिस्टिक युग निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित था। तो ये यूनान की सभ्यता से संबंधित था। बहुत ही अच्छे से हमने कम समय में जल्दी से हम 75 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं डियर स्टूडेंट। और हम इस चैप्टर को भी जल्द ही क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर अपने पिता फिलिप का वध करके कहाँ का शासक बना था। तो सिकंदर मकदूनिया का शासक बना था अपने पिता का वध करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी सभ्यता में स्वतंत्र श्रमिकों को क्या कहा जाता था। यूनानी सभ्यता में स्वतंत्र श्रमिकों को थेटस कहा जाता था। यूनानी सभ्यता में समुद्र का देवता कौन था ये पूछा है। तो समुद्र का देवता पोसीडोन था। कौन था। पोसीडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोम का प्रथम सम्राट था रोमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम की सभ्यता में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले पदाधिकारी को क्या कहते थे। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले पदाधिकारी जो रोम में होते थे उनको एल्डीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था। एल्डीज। 80 नंबर क्वेश्चन है रोम सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था।
तो रोम सभ्यता में युद्ध का देवता मार्स को कहा जाता था। और क्वेश्चन नंबर 81 है, पीला सम्राट किस चीनी शासक को कहा जाता था? चीन का एक शासक था जिसे पीला सम्राट के नाम से जाना जाता था और वो था हुआंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, चीनी सभ्यता में गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? गांवों के समूह को चीन की सभ्यता में हीन कहा जाता था, हीन। 83 नंबर क्वेश्चन है, चीन में विद्वान, अध्यापक और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो मदारिन के नाम से उसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया सभ्यता में हेलेक यूनिक के अधीन अन्य शहरों के सरदारों को क्या कहा जाता था? तो इन सरदारों को बाता बोब कहा जाता था। बहुत नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य या राजनीतिक इकाई नहीं थी, अपितु छोटे छोटे गांवों, कस्बों एवं नगरों की सांस्कृतिक इकाई थी? तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और वो कौन सी सभ्यता थी? वो थी माया सभ्यता, जो कि अपने आप में एक साम्राज्य और राजनीतिक इकाई नहीं थी। ये गांवों और कस्बों तथा नगरों की सांस्कृतिक इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस किस देश के दार्शनिक थे? तो ये चाइना के थे। हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मिस्र की शासक किस देवता को अपना इष्ट देवता मानते थे? तो ये आपको बताना है। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें भेजिए और इस क्वेश्चन का आंसर भेजने वाले स्टूडेंट के नाम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर अनाउंस करेंगे और साथ ही हम इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सबको बताएंगे। तो प्रश्न को फिर से देख लीजिए, मिस्र के शासक किस देवता को अपना इष्ट मानते थे? इष्ट का मतलब है सबसे पहले पूज्य किसे मानते थे, ये आपको बताना है। बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 और 2 के हमने सभी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवा दिए हैं। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें। बड़ी वीडियो नहीं है, यह केवल 20 और 25 मिनट्स की ही वीडियो है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे अपने एग्जाम के दौरान, क्योंकि आप खुद ही देखिए, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूरी तरह से सही अटेम्प्ट कर देगा, उस स्टूडेंट की मेरिट आने के 101% चांस होते हैं। क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आप लोगों के ज़्यादा नंबर नहीं कटते हैं। अगर आपकी शुरुआती लाइंस बहुत ही स्टिक होती हैं, तो सोची समझी हुई और समझदारी से आपने आंसर दिए हैं, तो चेक करने वाला लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कंप्लीट नंबर दे देता है, अगर आपकी राइटिंग भी सही है तो। और अगर आपने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में 2, 3 या 5% भी गलत कर दिए, तो वहां उसके जो मार्किंग होगी उसमें भी कुछ कंजूसी हो जाएगी। तो आप पूरा प्रयास करें, इन वीडियोस को 2 से 3 बार देखें और आप ये सारे के सारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पूरी तरह से आपको ठीक करने हैं, ताकि चेक करने वाले के दिमाग में पॉजिटिव मैसेज जाए और वो आपको जी खोलकर आंसर वो आपको जी खोलकर मार्क्स जो है दे सके। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो आपका अपना चैनल है, आप लोगों के द्वारा ही इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आप लोगों के लिए हम फिर से एक और जबरदस्त वीडियो लेकर के आ रहे हैं। 10th और 12th क्लास के शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज वाली जो वीडियो है, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।